हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग का नया टॉपिक लेकर आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम को देखते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोडिंग डिकोडिंग, कूट भाषा, जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी एक साथ इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को साथ के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मस्त रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ये चैप्टर ऐसा है जो किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में जाओगे, यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चंस हमेशा मिलते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपनी क्लास की ओर। एसएससी जीडी कांस्टेबल एसके बुक्स का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। हमारा चैप्टर है कूट भाषा। कूट भाषा को हम कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का आज हम हल करेंगे पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट के अंदर जो हमने टाइप रखे हैं, केवल उन्हीं टाइपों की आज हम चर्चा करेंगे। पार्ट सेकंड के टाइप हम अलग चर्चा करेंगे, पार्ट थर्ड में हम अलग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। दोस्तों, ये आपकी 3 बुक्स दिखाई दे रही हैं। पहले मैं इन बुक्सों के बारे में आपको बता देता हूं, ध्यान से 1-2 मिनट आप सुनिए। बुक्स नंबर फर्स्ट ये है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई है, एसएससी जीडी कांस्टेबल की है। इस बुक्स के अंदर सिलेबस के अनुसार जीके, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज है। इसका मतलब यहाँ चारों सब्जेक्ट इसके अंदर रखे गए हैं। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज हमने यहाँ संकलन किया है। हमने हर स्तर पर हमने हर टॉपिक को यहाँ रखा है अकॉर्डिंग टू एसएससी जीडी एग्जाम के। गणित और रीजनिंग के हमने शॉर्ट ट्रिक्स भी यहाँ रखी हैं, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस को कम से कम समय में हल कर सकें, उस प्रकार के हमने सॉल्यूशन आपको बताए हैं। एसएससी जीडी में पहले से पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन है। यहाँ इस बुक्स के अंदर आप देखोगे 4000 प्लस क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या भी है। ये बुक्स राम सिंह सर के निर्देश में है, हमारे सर के में। तो दोस्तों, ये एक गाइड है, इसे लेकर आप एसएससी जीडी की आप तैयारी शुरू कर दें। बुक्स नंबर 2 ये भी एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई गत वर्ष के पेपर सेट हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हैं। और ये पेपर 35 प्लस पेपर हैं। कितने पेपर हैं? 35 प्लस पेपर हैं आपके मॉडल पेपर। प्रत्येक प्रश्न का भी ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी दिया गया है। इसका यहाँ सबसे ज़्यादा ये बुक्स का महत्व है कि प्रत्येक जो आपका पेपर सेट है, जो आपके परीक्षा में आए, उन सभी को आपको सॉल्यूशन किया गया है, ठीक है। तो ये बुक्स आप हमारी संस्था में पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी बाहर की संस्था में पढ़ रहे हो, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बुक्स है दोस्तों। इसे आज ही लेकर अपना प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, जिससे आपको पता लगे कि हमारी तैयारी कितनी मजबूत है, हमें कितना और तैयार करना है, कौन सा टॉपिक हमारा कमज़ोर है, जिससे हम वापस तैयार कर सकें। हम हर टॉपिक को हर प्रकार से हम अपनी क्लास में लेके चल रहे हैं। तो वही टॉपिक जो आपका कमज़ोर है, उसे पुनः आप वीडियो को ओपन करके पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। तीसरी बुक्स है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई तर्क शक्ति परीक्षण की, ठीक है। रीजनिंग की बुक्स है। ये रीजनिंग की बुक्स इसलिए रखी है कि यदि आपके एग्जाम में मॉडरेट या टफ क्वेश्चंस आते हैं, या आप रीजनिंग को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं, पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं, तो आप इस बुक को लेकर आप हर तरीके से अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हो। तो दोस्तों, ये तीनों बुक्स आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली। इन तीनों बुक्सों को लेकर आप 100% एसएससी जीडी का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ये बुक्स आप देखोगे तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आपको किसी भी बुक सेलर पर दिखाई दे सकते हैं। आप नियरेस्ट बुक सेलर पर जाके इनको खरीद सकते हो। अगर आपको यहाँ से खरीदने में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो हमारे एसके बुक्स पब्लिकेशन में फ़ोन करके आप यहाँ से डायरेक्ट मंगा सकते हैं। ये आपके लिए सुविधा है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक है कूट भाषा। तो कूट भाषा को आप जैसा कि कहते हैं कोडिंग
डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग का आपको यहाँ एक कोई भी अंग्रेजी के लेटर के रूप में कुछ अक्षर दिए जाएंगे, उनका हम परिवर्तन करके हम डिकोडिंग बनाते हैं। इसका मतलब कोडिंग में जहाँ कोडिंग है उसको हमें डिकोडिंग बनाना है, इसमें किसी भी प्रकार का, ठीक है, परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? परिवर्तन करते हैं। ठीक है, प्लस के रूप में, माइनस के रूप में, क्रॉसिंग के रूप में, शब्द के रूप में, अक्षर के रूप में, कैसा भी हम परिवर्तन करते हैं वो सारा हमारा क्या कहलाता है? डिकोडिंग कहलाता है। कोडिंग डिकोडिंग आपको यदि देखें तो आप सबसे ज़्यादा सेना में इसका यूज किया जाता है। सेना में अपनी जो टुकड़ियां होती हैं उनको हम किसी कोड के माध्यम से बुलाते हैं, जिससे हमारे शत्रु को, हमारे विरोधी को ये हमारे बारे में पता न लग पाए, इसलिए ये चैप्टर वहाँ से आता है, कोडिंग डिकोडिंग। हम देखेंगे, ध्यान से सुनिए बेटा, कि कोडिंग के अंतर्गत आपको अक्षर आ सकते हैं, ठीक है, ए से जेड के बीच का कोई भी, ठीक है, कोई संख्या आ सकती है यहाँ, ठीक है, कोई प्रतीक आ सकते हैं, कोई वाक्य आ सकता है, कोई शब्द आ सकता है, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार की आपको स्थितियां आ सकती हैं, इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर दे, इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर दे तो आपका क्या बन जाता है? डिकोडिंग बन जाता है। अक्षर का परिवर्तन अक्षर में भी कर सकता है, ए से जेड के रूप में कर सकता है, ठीक है, यह संख्या का परिवर्तन संख्या में कर सकता है, ठीक है, यहाँ प्रतीक का परिवर्तन किसी अक्षर के रूप में कर सकता है, वाक्य का परिवर्तन किसी वाक्य के रूप में कर सकता है, और वाक्य के रूप में देखें तो वहाँ कोई संख्या दिखाई दे सकती है या वहाँ कोई प्रतीक दिखाई दे सकते हैं, ऐसी कंडीशन। यहाँ शब्द का परिवर्तन शब्द के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। ये सारी स्थितियाँ हैं, तो हम ये देखें कि इनका परिवर्तन कैसे किया जाता है, ये जो परिवर्तन हो रहा है वो किस किस मेथडोलॉजी पर होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कूट भाषा अनेक प्रकार से बांटी गई है, ठीक है। चलिए, कूट भाषा के अध्याय को अनेक भागों में बांटा गया है, ठीक है, अनेक भागों में इसे विभाजित किया गया है। जैसे मैं आपसे कहूं, पहला शब्द के आधार पर कूट भाषा, दूसरा हम कहें यहाँ दाएं और बाईं ओर के आधार पर कूट भाषा, तीसरा हम कहें समानता के आधार पर कूट भाषा, चौथा कहें हम प्रतीक के आधार पर कूट भाषा, आगे हम पांचवा कहें संख्या के आधार पर कूट भाषा, छठवां कहें हम क्रॉसिंग विधि के आधार पर कूट भाषा, नेक्स्ट सातवां कहें हम वाक्य के आधार पर कूट भाषा, आठवां कहें हम अर्धांश के आधार पर कूट भाषा, ठीक है।
नोमाकएं अक्षरों की स्थिति में जोड़ या घटाव के आधार पर कोट भाषा आदि। ठीक है, ये इनके अनेक प्रकार हैं। इस टॉपिक में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, आप यहाँ पे ध्यान दोगे, हम आज जो हमारा पार्ट फर्स्ट है उसमें शब्द के आधार पर, दाएं बाएं के आधार पर, समानता के आधार पर और प्रतीक के आधार पर, इन 4 पॉइंटों को हम हमारे आज पार्ट फर्स्ट में करेंगे। ठीक है, ए पार्ट में आज हम इसको हल करेंगे। 5वां और 6वां ये पार्ट हम दूसरे के अंदर हल करेंगे। ठीक है, और बाकी हम पार्ट थर्ड में हल करेंगे। तो आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो दाएं बाएं के और समानता, प्रतीक, शब्द की रहने वाली है। ठीक है, ये इसके प्रकार हैं। बेटा इनको आप लिख लीजिएगा और अच्छे से इन पर आप प्रैक्टिस शुरू करनी है, जैसे अभी मैं आगे चल रहा हूं। नेक्स्ट, ये जो तीनों प्रकार हैं ये आपके पार्ट थर्ड में आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहां पे ध्यान से सुनिएगा। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहाँ पर उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहां विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। सबसे पहले कोडिंग, डीकोडिंग के 2 मेथड होते हैं, 1 और 2। एक होता है 1-to-1 रूल्स, एक होता है लास्ट टू 1 रूल्स। जितनी भी हमने विधियां देखी ये 2 पैटर्न पर वर्क करती हैं, 1-to-1 और लास्ट टू 1। 1-to-1 क्या होता है? जैसे कोई कोडिंग होता है उसको किस में परिवर्तन किया जाएगा? डी कोडिंग में किया जाएगा। उसको हम क्या करेंगे?
परिवर्तन करेंगे। अब परिवर्तन करना है तो या तो 1 to 1 के रूल में करेंगे या लास्ट टू 1। तो 1 to 1 क्या रूल होता है, ध्यान से देखिए। जैसे आपको लिखा है MENT, इसको मैंने लिखा, ध्यान से देखें, NFOU। आप देख रहे हो ये है 1 to 1, M से N, E से F, N से O, T से U। अब आप देख रहे हो M का क्रमांक होता है 13, N का होता है 14, तो 13 + 1 14, E का 5, F का 6, 5 + 1 6, N का 14, O का 15, 14 + 1 15, T का 20 और U का 21, 20 + 1 21। इसे कहते हैं हम कौन सा रूल, 1 to 1 रूल। ठीक है, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। अब ये जो +1 1 किया गया है, 2 2 कर सकते हैं, 3 3 कर सकते हैं, माइनस करते हैं, कैसी भी स्थितियां हो सकती हैं। इस मेथडोलॉजी को, इस जो हमने बनाया गया ये डायग्राम है इस तरीके से, इसे 1 to 1 कहते हैं। दूसरा लास्ट टू 1 किसे कहेंगे, ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिखा WHO और हमने ये लिखा PIX। अब ध्यान से देखिएगा, O को P, H को I, W को X, O 15, P 16, +1 कर दिया, H 8, I 9, +1 कर दिया, W 23, X 24, +1 कर दिया, 15 + 1 16, 8 + 1 9, 23 + 1 24। इस मेथड को कहते हैं लास्ट का पहला, लास्ट टू 1, लास्ट का पहला। इस तरीके से हम चलें तो इस विधि को कहते हैं लास्ट टू 1। तो पहली विधि ये हो गई हमारी 1 to 1 और दूसरी विधि हमारी हो गई लास्ट टू 1। ठीक है, आपको जब भी मैं कहूं क्वेश्चंस में 1 to 1 का मेथड लगा तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। मैंने कहा लास्ट टू 1 का मेथड लगा, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन ही आपको कोडिंग का डिकोडिंग हो रहा है। किसी शब्द के अर्थ को बदल दिया जाता है। ठीक है, अब इसका कोई भी अर्थ हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, यही जो परिवर्तन है, यही परिवर्तन कोडिंग डिकोडिंग कहलाता है कि मूल अक्षर का परिवर्तन करके डिकोडिंग बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। तो दोस्तों आप देखिए यहां पे हम सबसे पहले हमारा ये पॉइंट है, ठीक है, जो कि आप उसको टाइप कह सकते हो। टाइप नंबर फर्स्ट, शब्द के आधार पर कूट भाषा। तो देखिए शब्द के आधार पर कूट भाषा के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आपसे एग्जाम में कैसे आएंगे। ठीक है, और ध्यान रखना एसएससी जीडी में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक है, इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। इसको बिल्कुल बीच में आपको छोड़ना नहीं है, लास्ट तक आपको देखना है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि यहां से आपका 1 नंबर पक्का मजबूत हो जाएगा। शब्द कैसा क्वेश्चन होगा, मैं एक क्वेश्चन लिख के बता रहा हूं आपको। जैसे यदि किसी कूट भाषा में लाल को पीला, कौमा पीले को काला, कौमा काले को हरा, कौमा हरे को सफेद, कौमा सफेद को बैंगनी कहा जाए तो बताओ मानव
के रक्त का रंग कैसा होगा? ये आपके पास ऑप्शन होंगे ए, बी, सी, डी। पहला ऑप्शन होगा लाल, पीला, काला, हरा। ये आपके ऑप्शन है। तो दोस्तों इसे कहते हैं हम शब्द के आधार पर कूटभाषा, जिसमें आपको शब्द दिखाई दें। तो ये जो शब्द हैं वो किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं, सामान्य ज्ञान के आधार पर हो सकते हैं या अपने विवेक के आधार पर भी हो सकते हैं। ठीक है, हमें ये देखना होगा कि आप इस क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि आपको अंत में क्या बोला गया है, रियलिटी में वो कैसा होता है, उसकी स्थिति क्या है, उस स्थिति को जाके हमें हमारे क्वेश्चंस में देखनी होगी। जैसे यदि किसी कूटभाषा में लाल को पीला, इसका मतलब लाल को परिवर्तन किस में कर दिया? पीले में। पीले को काला, पीले का परिवर्तन काले में। काले को हरा, हरे को सफेद, सफेद को बैंगनी कहा जाए तो बताओ मानव के रक्त का रंग कैसा होगा? अब मानव के रक्त का रंग रियल में तो कैसा होता है दोस्तों? ठीक है, लाल होता है। कैसा होता है? लाल। और लाल को इसने किस में परिवर्तन किया? क्वेश्चन ने पीले में। तो लाल को इसने परिवर्तन किया पीले में। तो अब इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो लाल की जगह क्या होगा? पीला होगा। क्या होगा भाई? पीला। तो यहां आंसर बना बी, ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। इस विधि को कहते हैं शब्द के आधार पर विधि। तो दोस्तों यहां से अगर आपका क्वेश्चन किसी भी क्षेत्र से आता है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र से आता है, आप उस क्षेत्र का अध्ययन जरूरी है, उसका सामान्य ज्ञान जरूरी है। इसका मतलब आपको जीके का नॉलेज जरूरी है। आपसे जैसे पूछ ले, यदि किसी कूटभाषा में सचिन तेंदुलकर को रोहित शर्मा, रोहित शर्मा को विराट कोहली, विराट कोहली को ब्रेन लारा, ब्रेन लारा को रिंकी पॉन्टिंग कहा जाए तो बताइए कि वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी कौन होगा? या बताइए भारत का खिलाड़ी कौन होगा? या बताइए भारत का प्रसिद्ध खिलाड़ी मास्टर ब्लास्टर कौन सा है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इन्हें कहते हैं शब्द के आधार पर। तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस हम आगे हल करेंगे। तो इनको हल करने का यही एक पैटर्न है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अगली टर्म आती है बेटा टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 का मतलब है, आप ध्यान से सुने, दाएं और बाएं अक्षरों के आधार पर कूटभाषा। ठीक है, तो दाएं बाएं, इसका मतलब यहां क्या होगा? पैटर्न फिक्स है कि आपको कोडिंग होगा और कोडिंग का परिवर्तन किस में किया गया होगा बेटा? डी कोडिंग में किया गया होगा। किस में कर दिया? डी कोडिंग में कर दिया। ठीक है, जैसे ही आपका परिवर्तन डी कोडिंग में किया तो आपको क्या होगा? यहां जैसे आपके पास शब्द हैं WORK, ठीक है। अब यहां कितने शब्द हैं आप देख रहे हो? 4 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं भाई आपके पास? इस शब्द में 4 अक्षर हैं। एक शब्द है और अक्षर कितने हैं? 4। अब यहां पे आपको कोई भी कंडीशन बन रही है तो यहां 4 अक्षरों की कंडीशन यहां कितनी हो जाएगी दोस्तों? 8 अक्षर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 अक्षर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। यहां 4 अक्षर हैं तो कितना हो जाएगा? 8 अक्षर हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, जैसे WORK को ये लिखता है VXNPQSJL,
तो आपने देखे यहाँ कितने 4, यहाँ कितने हो गए 8, जस्ट इसके डबल हो जाएं उन्हें कहते हैं दाएं बाएं या बाएं दाएं। ठीक है, जैसे आपको मैंने कहा कि भाई ये है आपके पास C, ठीक है, अब C से पहले कौन सा अक्षर है और C के बाद में कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, C से जस्ट पहले कौन सा होगा B और C के बाद कौन सा आएगा D। तो इसने ऐसे लिख दिया इसको C बराबर VD, एक ऐसे लिख सकता है एज इट इज। तो इसका मतलब पहले कौन सा आ गया बाएं वाला और फिर कौन सा आ गया दाएं। इसका मतलब ये वाला जो हाथ होता है इधर, ये कौन सा होता है बायां और ये कौन सा हाथ होगा हमारा दायां। और SC को वो ऐसे भी लिख सकता है या C बराबर DB, पहले दाएं वाला लिया है और बाद में बाएं वाला लिया है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आपकी कहलाएगी दाएं बाएं विधि। ओके, तो ऐसे आपको यदि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कोडिंग में कि 4 अक्षर हैं और डी कोडिंग में आपके 8 अक्षर बन गए, उस पैटर्न को कहते हैं दाएं बाएं आधार। क्या कहते हैं दाएं बाएं आधार। जैसे आपको कहा मैंने NOT, अब यहाँ कितने अक्षर हैं 3 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं भाई यहाँ 3 अक्षर हैं और ये यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6 अक्षर हो जाएं। कितने हो जाएं 6 अक्षर हो जाएं। ध्यान से देखिए, जैसे ये है, ये लिखा मैंने MONPSU, तो देख रहे हो आप कितने हो गए 6। तो इसे दाएं बाएं का आधार कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है किसी कूट भाषा में गुलाबी को लकड़ी, ठीक है, लकड़ी को कलम, कलम को रंग, रंग को भूरा कहा जाता है। इस भाषा में किसका प्रयोग लिखने के लिए किया जाएगा। अब किसका प्रयोग लिखने के लिए किया जाएगा, अब ध्यान रखिए, लिखने के लिए तो हमेशा हमें याद है कि पेन और पेंसिल आते हैं, पेन और पेंसिल, कलम जैसी चीजें आती हैं। तो लिखने के लिए क्या लेंगे हम, हकीकत में रियल में तो कलम, लेकिन कलम का आपने क्या कर दिया परिवर्तन। क्या कर दिया दोस्तों परिवर्तन। किस में कर दिया भाई, वो रंग में कर दिया। किस में कर दिया रंग में कर दिया। इसका मतलब कलम का परिवर्तन किस में कर दिया रंग में। तो लिखने के लिए कलम लेते हैं तो कलम को क्या कहा गया है रंग, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है डी। आप लोगों ने भी दिया होगा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन का आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्या कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा में फरवरी को मार्च, मार्च को अप्रैल, अप्रैल को जून, जून को सितंबर और सितंबर को नवंबर कहा जाए तो किस माह में दिनों की संख्या सबसे अधिक होगी। अब ध्यान से देखिए, ये कह रहा है सबसे अधिक दिनों की संख्या किस माह में है, ये कह रहा है। अब कौन सा माह है, हम जानते हैं 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं भैया 12 महीने होते हैं। ठीक है, 12 महीने हैं जिसमें आपको ये स्थिति दिखाई देगी, या तो कोई महीना 28 दिन का होगा, ठीक है, या आपको 29 दिन का होगा कोई महीना, ठीक है, या आपको 30 दिन का होगा कोई महीना, या आपको 31 दिन का होगा। तो सबसे ज्यादा जो दिन होंगे वो किस माह में होंगे, 31 वाले में होंगे। ठीक है, अब हम चलें तो यहां मैं एक बार लिखूं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
दिसंबर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जनवरी में हमेशा 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, दिसंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। ये कंडीशन रहेगी। अब आपके पास कौन कौन सी स्थिति दी गई है, ध्यान से देखिए। पहला क्या दिया गया है, फरवरी। तो फरवरी में कितने दिन है भाई, 28 या 29। अधिक की पूछ रहा है, वो किसकी पूछ रहा है, अधिक दिनों की। मार्च में कितने हैं, 31। फिर अप्रैल कितने हैं, 30। जून में कितने हैं, 30। सितंबर में कितने हैं, 30 दिन। नवंबर में कितने हैं, 30 दिन। तो देखिए सबसे अधिक दिन क्या है, 30, 30, 30, 30 और 28, 29। ये तो नहीं है, सबसे अधिक दिन है मार्च में। किस में है, मार्च में 31 दिन है। तो सबसे अधिक किस में है, मार्च। अब इसका मतलब हम मार्च को क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, परिवर्तन। अब परिवर्तन किस में करना है, ये ध्यान दीजिए। मार्च को क्या कहा है, अप्रैल। तो इसने क्या कहा है, अप्रैल। मार्च को क्या कहा है इसने, अप्रैल कहा है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है, बी बिल्कुल आपका सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी कूट भाषा में रोटी को माखन कहा जाता है, मक्खन को खून कहा जाता है, खून को जल कहा जाता है, जल को पनीर कहा जाता है और पनीर को टोनर कहा जाता है, तो किसका रंग लाल होता है। अब लाल रंग किसका होता है, ध्यान से देखिए, लाल रंग। ठीक है, अब यहाँ लाल रंग किसका होता है भाई, खून का। किसका होता है, रक्त का। और रक्त को यहाँ क्या कहा गया है, खून को। ध्यान से देखें, खून को इसने कहा है जल। क्या कहा है, जल। यहां खून को क्या कहा है, जल। इसलिए इसका आंसर जो बनेगा वो है ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, खून का रंग हमेशा लाल होता है, रक्त का रंग हमेशा लाल होता है, लेकिन इसको उसने बदला किस में है, परिवर्तन कर दिया इसने, किस में, जल में। तो इसका आंसर हो गया जल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी कूट भाषा में दीवार को दरवाजा, दरवाजे को खिड़की, खिड़की को छत, छत को झरोका, झरोके को तल कहा जाता हो, तो कमरे में जाने का रास्ता कौन सा होगा। अब ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कमरे में जाने का रास्ता हमेशा कौन सा होता है दोस्तों, दरवाजा। कौन सा होता है, दरवाजा। लेकिन दरवाजे को क्या कहा है उसने परिवर्तन करके, ध्यान से देखिए उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर दरवाजे को उसने कहा है खिड़की। क्या कहा है, खिड़की। तो ये परिवर्तन हो गया इसका खिड़की में। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो गया ए ऑप्शन इज राइट। ए बिल्कुल सही है, क्योंकि हम कमरे में जाएंगे तो दरवाजे के निकलते हुए जाएंगे, तो दरवाजे को क्या कहा है, खिड़की का है। ठीक है, तो इसका आंसर इसलिए चौथे का ए है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये कह रहे हैं यदि किसी कूट भाषा में MUSIC को LNTVRTHJBD लिखा जाता है, बोला जाता है, तो आप ध्यान से देखिए ये कितने अक्षर हैं इस शब्द में भाई। इस शब्द में 1 2 3 4 5 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, 5। और यहां कितने अक्षर आ गए भाई, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर आ गए। इसका मतलब ये विधि कौन सी बन गई, कौन सा मेथड है, कोडिंग में आपके पास 5, और जैसे ही इनको बदला, परिवर्तन कर दिया और इसके जस्ट हो गए 10 अक्षर, तो ऐसे हमें कहां दिखाई देगा, डिकोडिंग में। तो ये हमारा पैटर्न बना दाएं बाएं वाला। अभी हमने दाएं बाएं वाले अक्षर देखे, दाएं और बाएं वाले। ठीक है, तो ऐसा हमें यहां भी देखना है। देखिए ये कितने, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने हो गए, 12। यहां ये कितने हैं,
1 2 3 4 5, इसका मतलब इसके 10 बनेंगे। अब याद ध्यान देना है कौन से अक्षर को कैसे लिखा गया है। चलिए, MUSIC, तो देखिए MUSIC, M को उसने लिखा है LN, अब U को उसने लिखा है, ध्यान से देखिए, U को उसने लिखा है, ठीक है, U को उसने लिखा है TV, S को उसने लिखा है आगे RT, I को उसने लिखा है HJ, C को उसने लिखा है VD। इसका मतलब पहले उसने, आपने देखा होगा जैसे M है, M का पहला अक्षर होता है L और बाद वाला होता है N, तो उसने लिखा M बराबर LN, ठीक है। तो पहला और बाद का ये लेना है, ऐसा ही हमें यहाँ होमवर्क करना है। चलिए सबसे पहले C का हम देखें तो ये है हमारा BD, H का देखें GI, O का देखें तो हम NP, R का देखें तो हम QS, D का देखें तो हम CE। तो हमारा आंसर क्या बना, VDGINPQSCE। ओके, तो चेक करिए, VDGINPQSCE, इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, बी बिल्कुल आपका सही है। इस विधि को कहते हैं दाएं बाएं की विधि। दोस्तों आप क्वेश्चंस को देख के ही फटाफट आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित कूट भाषा में RISE को QSHJRTDF, इसका मतलब ये 4 अक्षर हैं और 4 को कितना लिख दिया 8, ये भी कितने 4, ये भी कितने हो गए 8, और यहां पूछ रहा है आपको KING का। तो हम चेक करें पहले, सबसे पहले RISE को लिख रहा है QSHJRTDF। ध्यान से देखिए, R को ये लिखा QS, I को H और J, S को RT, E को D और F। इसका मतलब पहले अक्षर प्लस बाद वाला अक्षर एक साथ ले रहा है वो, वही कोशिश हम यहां करें, KING। अब ध्यान से देखिए, इसके K का पहले वाला होता है J और बाद वाला होता है L, I का पहले वाला होता है H, बाद वाला होता है J, N का पहले वाला होता है M, बाद वाला होता है O, G का पहले वाला होता है F, बाद वाला होता है H। तो हमारा आंसर बना JLHJMOFH। तो JL इसमें तो नहीं है, इसका मतलब गलत हो गया, JL है JL नहीं है, गलत हो गया, JL HJ MO FH नहीं है, FH, इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये भी आपको क्वेश्चंस बहुत ही सावधानी से हल हो गया और आपको भी आ गया होगा इसका आंसर, ठीक है। ऐसा कभी भी आपको दिखाई दे जाए कि कोडिंग के कम अक्षर हैं, डिकोडिंग के ज्यादा हैं, जस्ट डबल हैं, तो दाएं बाएं वाला पैटर्न अपना लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में FATHER को REHTAF लिखा जाता है और COUPLE को ELPUOC लिखा जाता है, तो उसी भाषा में REMAIN को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए बेटा, ये जो टर्म है FATHER, इसको लिखा है REHTAF। तो देखिए
जस्ट इसको क्या करा है, इस शब्द को इसने उल्टा कर दिया है। क्या कर दिया है? उल्टा। आप देखोगे R E H T A F, ठीक है। अब यहां भी देख सकते हो E L P U O C, तो हम इसका भी क्या कर देंगे? उल्टा। तो R E M A I N का उल्टा करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे N आ जाएगा, ठीक है, फिर I आ जाएगा, A M E और R, ये आपका एक आंसर तैयार हो गया। तो N I A M E R ये कहाँ है, किस ऑप्शन में? चेक करिए। N I N I N I N I नहीं है, ये भी नहीं है, N I A M A M नहीं है, A M E R E R B ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? बी बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे, ये आपको टाइप मिलेगा, टाइप नंबर 3। ये है समानता के आधार पर कूट भाषा, ठीक है, समानता के आधार पर कूट भाषा। इसके अंदर फिक्स पैटर्न है कि कोडिंग होगा और फिर इसको बदल दिया जाएगा डिकोडिंग में। दोस्तों यहाँ पे कोडिंग में और डिकोडिंग में आपको एक डिफरेंस दिखाई देगा कि यहाँ पे अक्षर होंगे और ए से जेड तक के कोई भी, ठीक है, और यहाँ पे आपको जैसे इसको परिवर्तन करेगा, जैसे आपको परिवर्तन करेगा तो यहाँ कोई भी प्रकार के अंक होंगे और अंक किस में होंगे? वो संख्या के रूप में आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे CAT है, 3 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं, तो यहाँ पे 3 ही अंक होंगे, 3 ही आपके पास डिजिट होंगी। जैसे कोई भी लिख दे 4 8 2, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 हैं। इसे कहते हैं समानता का नियम। समानता के नियम में अक्षरों का यहाँ पे अंकों के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। और फिक्स है, यहाँ 3 अक्षर हैं, यहाँ 3 हैं, यहाँ 4 अक्षर होंगे तो आपको यहाँ पे 4 अंक होंगे। यहाँ आपके पास 6 अक्षर होंगे तो यहाँ पे भी आपके पास 6 अंक होंगे, ठीक है। और उन्हीं में से अगला आपको लिखेगा। तो देखिए, किसी कूट भाषा में KING को 8 4 3 7 और HOTP को 9 6 5 3 के रूप में कोडित किया जाता है। देखिए ये 4 अक्षर हैं, यहाँ 4 अंक हैं, यहाँ 4 अक्षर हैं, यहाँ 4 अंक हैं, यहाँ 3 अक्षर हैं, 3 ही आपसे पूछ रहा है। चलिए तो सबसे पहले इसको इस पैटर्न से हल करें। तो KING, तो इसका कोड है 8 4 3 7 KING। इसमें हमेशा रूल लगेगा 1 to 1 का, ठीक है, 1 to 1 का ही रूल्स लागू होगा। ये आप ध्यान रखें, हमेशा यही रूल्स लागू होगा, ठीक है। पहले का पहला कोड, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा कोड, ठीक है। आगे कह रहा है HOTP, तो इसका कोड है H का 9, O का कोड है 6, T का 5, P का 3। अब देखो इन दोनों में से ही जो शब्द हैं उसके बीच अक्षर आए हैं, उन्हीं में से यहाँ लिखा गया है NOT। देखिए N यहाँ है, O यहाँ है, T भी यहाँ है। तो आप देख रहे हो ये 2 शब्द हैं, उनमें जो अक्षर आए हैं उन्हीं का यूज यहाँ हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपने N का कोड क्या रखा यहाँ 3, तो N का कोड हो गया 3। O का कोड कितना है
6, तो ओ का कोड हो गया 6, टी का कोड कितना है 5, टी का कोड हो गया 5, तो ये आपका आंसर बन गया 365। 365 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इसलिए इसे हम तीसरा जो टाइप कह रहे हैं समानता के आधार पर कहते हैं। फिक्स है, यहाँ आपके 3 अक्षर हैं तो यहाँ 3 अंक होंगे, 4 हैं तो 4 हैं, 5 हैं तो 5 हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं आप। इसको क्या करें? किसी एक निश्चित कूट भाषा में FAMOUS को 3 1 4 2 5 6, इसका मतलब आपके पास 3 और 3 6 अक्षर हैं, 3 और 3 6 अंक हैं। फिर कह रहा है GARDEN को ये 5 6 अक्षर हैं, तो यहाँ पे भी 6 आपके पास अंक के रूप में आए हैं। यहाँ आपके पास कितने हैं? 5, तो 5 ही आपके पास कोड हैं। तो देखिए FAMOUS 3 1 4 2 5 6, ठीक है। GARDEN 0 1 8 7 9 ROADS। अब ध्यान से देखें आप, F का कोड होगा 3, A का 1, M का 4, O का 2, U का 5, S का 6, G का 0, A का 1, A का 1 है तो A का 1 आ गया, यहाँ पे भी ध्यान दे लीजिए। R का 8, D का 7, E का 9, N का @ अब जहाँ जो सेम है वो यहाँ सेम है, नहीं है तो अलग अलग कोड है। अब देखिए R कहाँ है इसमें? R ये रहा, R का कोड कितना हो गया? 8। आप देख रहे हो O ये रहा, O का कोड कितना हो गया? 2। A का कोड कितना हो गया? 1। ये देख लीजिए यहाँ भी 1 है और इस जगह भी 1 है। D का कोड कितना हो जाएगा? 7। D का हो गया 7, ठीक है। आगे S का कोड कितना है? 6, तो S का कोड हो गया 6, तो आपका आंसर बना 82176। 82176, 82176, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? सी आपका बिल्कुल सही है। यही वो कंडीशन है, इसे हम कहते हैं समानता विधि। क्या कहते हैं इसे? समानता विधि। कि आपको दिखाई दे रहा है 5 अक्षर थे, 5 ही अंक आए हैं, इन्हीं में से हमने लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए। किसी भाषा में 683 को FOX, 654 को FIN, ये कह रहे हैं 4581 को NIOC, ठीक है। और अपने से पूछ रहा है 654513 का। अब ध्यान से देख लीजिए, ये भी समानता का नियम है, लेकिन पहले क्या रख दिए उसने? अंक रख दिए हैं, और फिर बाद में क्या रख दिए उसने? यहाँ पे अक्षर रख दिए हैं, ठीक है। तो देखिए F का कोड यहाँ 6 या 6 का कोड F, 8 का O, 3 का X, F का कितना है? 6 या 6 का F, 5 का I, 4 का N, 4 का N, और ये 5 का I, 8 का 0 O और A का C, ये आपके पास हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे 6 का कोड कितना है? F है, यहाँ भी F है, तो हमने कितना ले दिया? F ले दिया। क्या ले दिया? F। फिर आप देख रहे हो 5 कोड किसका है? I का, यहाँ भी दोनों जगह I है, तो हमने I ले दिया। 4 किसका है? N, तो N ले दिया हमने। 5 वापिस किसका है? I का, I आ गया। एक कोड किसका है? C का, तो C ले दिया। 3 कोड किसका है? X का, X ले दिया। तो हमारा जो आंसर बना FINICX, ये अपना आंसर तैयार हो गया। FINICX, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल अपना सही है। क्वेश्चन नंबर 11। किसी कूट भाषा में MANGO को 65493 और KINDLE को 2641108 लिखा जाता है, उसी भाषा में 58142 को क्या लिखा जाएगा?
तो देखिए ये भी अपना क्वेश्चन किसका है, समानता के नियम का है। ठीक है, MANGO को लिख रहा है 6 5 4 9 3, KINDLE को 2 6 4 1 0 8 और हमारे से पूछ रहा है 5 8 1 4 2 का। ठीक है, ध्यान से देखना, M का कोड है 6, A का कोड है 5, N का है 4, G का है 9, O का है 3, K का है 2, I का है 6, N का है 4, D का है 1, L का है 0 और E का है 8। तो सबसे पहले हमें 5 चाहिए। 5 कोड किसका है, A का, तो हमारा 5 कोड किसका हो गया, A का। 8 कोड किसका है, E का, तो 8 हो गया E का। 1 कोड किसका है, ये 1 कोड है आपका D का, तो ये हो गया यहाँ D। और 4 कोड किसका है, N का, यहाँ भी N का ये 4। ठीक है, और 2 कोड किसका है अपना K का, तो ये K। तो हमारा आंसर बना AEDNK। ठीक है, हमारा आंसर है AEDNK। अब आप देखोगे AEDNK, तो AE नहीं है, AE नहीं है, ये भी नहीं है, तो AEDNK, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए टाइप नंबर 4 जो हम पढ़ रहे थे वो है प्रतीक के आधार पर कूटभाषा। ठीक है, प्रतीक के आधार पर कूटभाषा, इसमें रूल होगा 1 to 1 का हमेशा। ठीक है, कौन सा रूल लगेगा दोस्तों, 1 to 1 का रूल्स लगेगा हमेशा। अब प्रतीक में क्या होगा, ध्यान से सुनना, कोडिंग है और कोडिंग का हम परिवर्तन कर देंगे, तो हम परिवर्तन करेंगे तो हमारे को क्या निकलेगा, डिकोडिंग निकलेगा। और डिकोडिंग में आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ कोई भी प्रतीक मिलेंगे, कोई भी प्रतीक, कैसे भी, जैसे डॉलर है, रुपए है, हैज है, @ है, कॉपीराइट है, एरो है, प्लस है, भाग है, कुछ ऐसे प्रतीक आपको मिल सकते हैं। लेकिन कोडिंग में आपको हमेशा अक्षर कोई भी हो सकते हैं, ए से लेके जेड के बीच के। ठीक है, ये आपने को ध्यान रखना है। तो जो भी अक्षर हैं उनका हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो किस में कर रहे हैं, प्रतीक में। तो इसमें हमेशा रूल लगेगा 1 to 1, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। ठीक है, इतना सा है, आपको क्वेश्चन में देखते ही कि ये प्रतीक आ रहे हैं तो इसका रूल 1 to 1 लगता है। चलिए देखिए, PROFIT, इसने लिखा $, $0, स्टार, हैज और ये क्वेश्चन मार्क। दूसरा FORM, स्टार, 0, @ बराबर, और पूछा जा रहा है ROPM। ठीक है, ROPM। तो ध्यान से सुनना, 1 to 1 का रूल है, तो P का तो हो गया $, R का @ O का 0, F का स्टार, I का हैज, T का क्वेश्चन मार्क, F का स्टार, अब F का स्टार तो F का स्टार, O का 0, O का 0, R का @ R का @ अब M नया है तो M का बराबर। इन्हीं दोनों में से जो शब्द हैं उनसे ये अक्षर उठाया गया है। तो देखिए R, ये R का हो गया @ हमने ये यहां से ले लिया, O का हमने ये 0 ले लिया, या हमने यहां से O का 0 ले लिया, ये आपका हो गया 0। P का कोड देखोगे तो ये $, ले लिया, P का कोड ले लिया $, और M का कोड ले लिया हमने यहां से बराबर।
तो हमारा आंसर बना $0 बराबर, तो $0 बराबर $0 यहाँ नहीं है, $0 यहाँ नहीं है, $0 नहीं है, $0 बराबर बी ऑप्शन इज राइट, बी आपका बिल्कुल सही है। इन्हें कहते हैं प्रतीक के आधार पर, इसमें 1 to 1 का रूल लागू होता है। क्वेश्चन को देखते ही आप पहचान सकते हो दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी के एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किसी कूट भाषा में PLURAL को $@ स्टार एंड क्वेश्चन मार्क जैसा साइन यहां रखे हुए हैं, तो ये किसका है? प्रतीक के आधार पर है। किसके आधार पर है? प्रतीक के आधार पर है। तो प्रतीक के आधार पर है तो दोस्तों PLURAL $@ स्टार एंड क्वेश्चन मार्क, फिर VIRUS 5 2 स्टार हैज 7। आपसे पूछ रहा है RURAL, तो ध्यान से देखना, P का कोड $L का $, ये हैज, R का स्टार, A का एंड और ये क्वेश्चन मार्क, V का 5, I का 2 और यहाँ स्टार हो गया हैज और ये 7। तो R का कोड आपको लेना है। R का कोड क्या है? स्टार। R का कोड स्टार है तो आप स्टार रखोगे। U का कोड क्या है? हैज। आप यहाँ से हैज ले लोगे, ये भी U का कोड हैज है। R का अभी वापस देखा हमने स्टार है, स्टार ले लिया। A का कोड क्या है? एंड। A का कोड है एंड। L का कोड है क्वेश्चन मार्क। L का कोड है क्वेश्चन मार्क। तो हमारा आंसर बना स्टार हैज स्टार एंड क्वेश्चन मार्क। स्टार हैज स्टार एंड, एंड जहाँ नहीं आ रहा, स्टार हैज स्टार एंड क्वेश्चन मार्क। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी बिल्कुल आपका सही है। देखिए स्टार से स्टार, हैज से हैज, स्टार से स्टार, एंड से एंड और क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका प्रतीक का नियम है और इसमें हमेशा 1 to 1 का रूल लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किसी कूट भाषा में T को 4, वो कह रहे हैं T को 4, H को हैज, W को $, E को क्वेश्चन मार्क, O को एंड, A को $, लिखा जाता है। उसी भाषा में हैज एंड $, को क्या लिखा जाएगा? तो ध्यान से देखना, इसका मतलब इसने ये उल्टा डिकोडिंग का कोडिंग पूछ लिया। तो हैज का क्या लिखना है? H, तो यहां क्या लिखेंगे? H। एंड का क्या लिखना है? O, और $, का क्या लिखना है? W, ये W। तो हमारा आंसर बना HOW, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है। कोडिंग का डिकोडिंग निकालना आता है तो डिकोडिंग का कोडिंग भी हम यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जो विधि है प्रतीक के आधार पर है। तो प्रतीक के आधार पर हमेशा जो नियम लगता है 1 to 1 का लगता है। ये वही क्वेश्चन है जो आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में 100% दिखाई देंगे दोस्तों। आप ऐसे क्वेश्चनों की बराबर प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किसी कूट भाषा में FOSTAR को FOSTAR एंड 0 बराबर हैज एंड DANCE को 4 हैज स्टार 6 प्लस, वो कह रहे हैं $, एंड 6 भाग हैज एंड 4 को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले हमें ये देखना है, ये प्रतीक का नियम है 1 to 1। F का कोड $, O का कोड $, S का 0, T का बराबर, A का हैज, R का एंड।
डी का 4, ए का हैज, आप देखिए ए का हैज है, ए का हैज, एन का स्टार, सी का 6 और ई का प्लस। हमें यहाँ इसने डिकोडिंग का कोडिंग उल्टा पूछ रहा है। तो देखिए डॉलर, डॉलर किसका है, ओ का, तो हमने डॉलर किसका रख दिया, ओ का रख दिया। एंड, एंड किसका है, आर का, ये रख दिया, ठीक है। और एंड यहां भी है तो हमने यहां भी क्या रख दिया, आर। 6 का क्या है भाई, 6 का क्या है, सी, सी, 6 का कोड क्या है, सी। अब देखिए भाग, भाग का कोड नहीं है, हैज, हैज का क्या है, ए, ए, तो हैज का कोड हमने रख दिया ए। 4 कोड किसका है, डी का, ये डी रख दिया, ठीक है। अब आप देखिए यहां आपको कौन सा कोड देखना है, भाग का, ठीक है। ये भाग जो आपका प्रतीक है नया आया है, ठीक है, ये प्रतीक का नियम में नया है, ठीक है, प्रतीक के नियम में क्या है, नया है, तो नया ही क्या आएगा, अक्षर आएगा, नया ही अक्षर आएगा। और वो अक्षर किससे, क्वेश्चन से अलग होगा, क्या होगा भैया, अलग होगा। ये आपको ध्यान देना है, जब भी आपको कोई नया साइन आ जाए तो यहाँ जो अक्षर हैं उनसे नया ही यहाँ कोड आएगा। अब ये किसके अकॉर्डिंग सही होगा, ये कंडीशन है जो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना है। किसके अकॉर्डिंग देखना है बेटा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपका आंसर सही आएगा। चलिए पहले हम ऑप्शनों को देखें। ओ आर सी, ओ आर सी, फिर हमें नया चाहिए ए आर डी, ए आर डी, लेकिन यहां क्या है, एच। अब यहां यदि एच रखें तो एच इसमें है क्या, नहीं है, तो एच आप रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, एच, ठीक है। आगे और चेक करिएगा, ओ आर सी, ओ आर सी, फिर कहा ए आर डी, ए आर डी नहीं है, ये गलत है इसलिए गलत हो गया। ओ आर सी नहीं है इसलिए ये गलत हो गया। ओ आर सी नहीं है इसलिए गलत हो गया। तो देखिए एच नया आ गया, न्यू अक्षर आ गया, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि जब कोई भी नया प्रतीक या नया अक्षर आएगा तो उसके लिए नया कोड प्रतीक के रूप में या अक्षर के रूप में आएगा जो कि हमारे क्वेश्चन से अलग होगा। इस बात को आप 100% लिख लेना नोट डाल के, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन 15 का आंसर है, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट आगे बढ़िए। देखिए दोस्तों इन किताबों के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है अच्छे से। इन तीनों बुक्सों को लेकर आप इसी प्रकार से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए जो हमने पढ़ाया है, वैसे ही नए टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। आज हमने केवल 4 पॉइंट पढ़ाए हैं, चारों पॉइंट आपको इस बुक्स में दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप इन किताबों को लेकर अपनी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी शुरू कर दीजिए। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार और लाजवाब लगा होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए जिससे उनका भी भला हो जाए, ठीक है। और साथ के साथ हमारे एसके बुक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नई नोटिफिकेशन का हम लगातार जानकारी देते रहें। चलते हैं दोस्तों अपने नए मिशन की ओर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपिक में।